बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से सऊदी अरब का नया वीज़ा लगवाना है, आप काम तो जानते हैं लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है जो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा नहीं है, आप उसे अटेस्टेड नहीं करवा सकते। आपके हर मसले का हल इंशाल्लाह इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने लाजमी करार दे दिया है कि कोई भी बंदा बैरून मुल्क से अगर सऊदी अरेबिया का नया वीज़ा लगवाएगा तो पहले वो अपना इम्तहान देगा, इम्तहान पास करना होगा। तमाम अफराद के लिए इम्तहान का तरीका क्या है और डिप्लोमा हासिल करने का तरीका क्या है, पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि A to Z हर एक चीज़ डिटेल से आपको बता दूं। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे हम आए हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो ज़रूरी हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि आप कौन कौन से ट्रेड हैं जिनका टेस्ट देना लाजमी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपका नया वीज़ा नहीं लगेगा, एक चीज़। दूसरा ये कि टेस्ट आपने देना कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी फ़ीस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे बताया गया है आपको ट्रेड्स का, SVP ट्रेड्स, वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनके लिए इम्तहान देना लाजमी होगा। यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाके हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब इस लिस्ट को मज़ीद हम खोल लेते हैं और मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। कौन कौन सी यहाँ पे हैं, मैंने इसको ऑलरेडी PDF में डाउनलोड कर रखा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसी वेबसाइट पे जाके एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। मैं चंद एक चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रिकल के हवाले से, जितने भी इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, जितने भी वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन किसी भी किस्म का है, चाहे वो गाड़ियों का है, चाहे वो घरों का काम करने वाला है, चाहे फैक्ट्रीज़ का काम करने वाला है, इसी तरह ये सब के सब कहरबाई यहाँ पे आ रहे हैं, हर किस्म के यानी इलेक्ट्रीशियन जो हैं उनके लिए है। और उसके बाद जितने भी किस्म के वेल्डर हैं हर एक के लिए। उसके बाद फ़नी जितने भी महीने हैं, टेक्निकल जितने भी महीने हैं, चाहे वो AC के हवाला से हों या कोई और हों, वो भी। और उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों के मुताल्लिक़ जितने भी गाड़ियों के काम करने वाले हैं, चाहे वो गाड़ी का मैकेनिक है, चाहे वो गाड़ी का इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाला है, तो ये सारे के सारे शोबे हैं, इनको इम्तहान देना होगा। आपको मैं एंड पे बता दूंगा कि किस तरह आपने चेक करना है कि आप इम्तहान आपने देना है या फिर नहीं देना। तो इस वेबसाइट पे हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं डिटेल सेंटर्स की भी। यहाँ भी ये भी बहुत ही अहम चीज़ है, आपको बताता चलूँ। व्यू डिटेल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कहाँ कहाँ पर ये सेंटर मौजूद हैं, कौन कौन से शहर में आप इम्तहान दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में 2 सेंटर हैं, लाहौर में 4 हैं, फैसलाबाद में 1, कोयटा में 1, कराची में 2, नौशहरा में 1 और पेशावर में 1। पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी हैं तो आप इन सेंटर्स में अपना इम्तहान देंगे, लेकिन इम्तहान देने से पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का तरीका। रजिस्टर एज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट्स का। आपने कैंडिडेट्स को क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से हम फॉर्म फिल कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा नाम देना है, ID कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। जिस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर लिया है, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे गलत ऐड नहीं करनी। छोटी सी भी आप गलती करेंगे ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर एक चीज़ सही सही आपने ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट का बटन आता है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस पेज पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। उसके बाद आपको एक कोड मेल कर दिया जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मेल आ चुकी है 4752, ये वाला कोड मुझे आया है, तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है, जो आपने ID अपनी बनाई थी वो वाला यूज़र नेम यहाँ पे आप एंटर कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है जो कि आपने अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड लगाया था। और उसके बाद वेरीफाई OTP पे हम क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है एंटर योर फुल नेम एज पर CNIC। यहाँ पे उर्दू में आपको बता देते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पूरा नाम दर्ज करें, अपना ज़ाती फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मुहैया करें जिस पे आपसे रब्ता किया जा सके। वाज़ेह रहे कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पासपोर्ट होना लाजमी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। ये वही बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जिसके पास पासपोर्ट होगा, और जाहिर है जो बैरून मुल्क जाना चाह रहा होगा उसने पासपोर्ट तो बनाया ही होगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, मेरा पूरा अकाउंट यहाँ पे बन रहा है, बाद में मेरी पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी, डैशबोर्ड पे जाके मेरी तफसील होगी, एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो होती रहेंगी। जो पहले मैंने फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे डिटेल मेरी ऑलरेडी शो हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस हैं अभी तक जो मैंने यहाँ पे एंटर करनी है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्म मज़ीद फिल करना होगा। यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिखना है, मेल है फीमेल है, यहाँ पे आपने बताना है, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद सिटी इशू पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट किस शहर से इशू हुआ है आपने यहाँ पे बताना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुतालिक ये बताना है आपकी तालीम क्या है। उसके बाद डोमिसाइल आपका किस ज़िले का है वो बताना है, तहसील आपकी कौन सी है, और यहाँ पे नीचे आपने अपना एड्रेस बता देना है। तो मैं जल्दी से फॉर्म फिल कर लेता हूँ। जब आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपने बताना है कि ऑलरेडी आपके पास कौन सा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है। रीसेंट हाई क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, उसमें आप बताएंगे कि आपने शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई ट्रेनिंग की हुई है, मैट्रिक ओ लेवल है, FA FSC। इसी तरह आपकी तालीम मज़ीद यहाँ पे डिप्लोमा है, आपके पास डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर यानी DAE है, आपके पास बैचलर हैं, आपने डिग्री की हुई है, BSc FSc और MSc, जो भी यहाँ पे आपके पास डिग्री है, डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपने यहाँ पे बता देना है, आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। मज़ीद इसी पेज पे आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई काम वगैरह कर रही हैं, करंटली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपके क्या है, आप काम करते हैं या नहीं करते, आप बेरोज़गार हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर कहीं पे आप काम कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब वगैरह कर रही हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे एनी प्रीवियस ओवरसीज़ जॉब, अगर आप पहले बैरून मुल्क कहीं रह चुके हैं तो वो आपने बताना है, यस करना है अगर पहले रह चुके हैं, अगर नहीं रह चुके तो आपने नो करना है। अगर आप पहले रह चुके हैं यस करेंगे, आप अपना बताएंगे यहाँ पे कि कहाँ आपने काम किया है, किस कंट्री में काम किया है, किस कंपनी में काम किया है, मंथली सैलरी क्या थी और आपका काम क्या था, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। मैं इसको नो इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्म लंबा ना हो, हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आर यू डिसेबल, अगर आप माजूर हैं तो आप यस करेंगे, माजूर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद अपडेट अकाउंट पे जाके आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, चालान फॉर्म डाउनलोड करना और प्रिंट के लिए अपने करीबी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में फ़ीस जमा करवाएं। टेस्ट देने के लिए मुतलका ज़िला मुंतखब करने के बाद आप इस इलाके में मौजूद ट्रेड सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं। अपनी दरख्वास्त जमा कराने के बाद रोल नंबर स्लिप लाजमी डाउनलोड करें। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने चालान फॉर्म यहाँ पे जनरेट करना है। यहाँ पे जनरेट चालान फॉर्म आपको जब मिलेगा तो आपने नेशनल बैंक में जाके फीस जमा करवानी है। तो मेरी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो चुकी है चालान फॉर्म के ऊपर, मेरी तमाम बायोडाटा, पासपोर्ट नंबर, ID कार्ड नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे देखिए 4000 रुपये भी शो हो गया है। किसी भी करीबी नेशनल बैंक में इसको आपने जमा करवा देना है। जब आपने ये फीस जमा करवानी है उसके बाद आपने क्या करना है, तो मैं पहले वाले पेज पे वापस आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे चालान नंबर लिखना है, जो मेरे चालान का नंबर होगा, जो स्लिप होगी मेरी फीस वाली, वो नंबर मैंने यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ चालान सबमिशन, जिस डेट को फीस जमा हुई है वो डेट यहाँ पे दे देनी है। कौन से शहर में आप इम्तहान देना चाहते हैं उस शहर को सेलेक्ट करें। उसके बाद ट्रेड आपका क्या है, ट्रेड आपने यहाँ पे बताना है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है, HVACR है, वेल्डर है, जो भी आपका मुतलका होगा उस पर आपने क्लिक करना है। एक चीज़ आपको अहम बताता चलूँ कि अभी तक सिर्फ इन शोबों में, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ और दोबारा बता देता हूँ कि जिन जिन शोबों को अभी इम्तहान देना है, क्योंकि हर एक के लिए अभी लाजमी नहीं हुआ है। स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि आपने चेक करना है कि कौन सा शोबा है जहां पर आपने इम्तहान देना है या नहीं देना। जिस तरह आप मेन वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है SVP ट्रेड्स, व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले शोबे खुल जाएंगे जो कि जिनको इम्तहान देना ज़रूरी है।
बाकी लोगों को अभी इम्तहान देना ज़रूरी है नहीं है, क्योंकि अभी तक बाकी लोगों का स्टार्ट नहीं किया गया है। तो इस वेबसाइट पे जाके आपने ये वाले शोबे एक दफ़ा ज़रूर देख लेने हैं। फीस जमा करवाने के बाद ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, अपना यूज़र नंबर और पासवर्ड आपने दे देना है, साइन इन करना है। उसके सामने आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के उसको साइन इन कर लेना है। उसके बाद जो फीस आपने जमा करवाई हुई है उसका चालान नंबर आपने देना है, जिस डेट को जमा करवाई है वो आपने डेट यहाँ पे इंटर करवानी है। डेट इंटर करने के बाद आप जिस ज़िला में टेस्ट देना चाहते हैं उस ज़िला को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पर मौजूद जितने भी सेंटर होंगे आपके सामने शो हो जाएंगे। आपका ट्रेड आपका कौन सा है आपने वो सेलेक्ट कर देना है। तो फिर आपको डेट का इंतखाब करना होगा, यानी किस डेट को आप इम्तहान देना चाहते हैं वो डेट आप खुद सेलेक्ट करेंगे। डेट्स अवेलेबल जो होंगी उनमें से आप सेलेक्ट कर पाएंगे, अपनी मर्जी की डेट नहीं, जो डेट्स अवेलेबल होंगी उनमें से आपने सेलेक्ट करनी है। जिस तरह फॉर्म आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है इस तरह का फॉर्म आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन मिलता है, आप डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने क्योंकि अभी तक फीस जमा नहीं करवाई तो इस वजह से यहाँ पर टैब्स एक्टिव नहीं हुई हैं। जिस तरह आप फीस जमा करवाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस एक्शन यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर स्लिप का भी ऑप्शन शो होगा, जिसे क्लिक करके आप अपनी रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जो डेट होगी, जो सेंटर आपका होगा, जो शहर होगा, उस डेट को उस सेंटर में आपको पहुंच जाना होगा और फिर वहां पे आपका इम्तहान होगा। इम्तहान पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा इशू कर दिया जाएगा, जो कि बैरून मुल्क जॉब के लिए चलेगा। हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा ये वाला डिप्लोमा, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा और फिर जब मर्जी जहां मर्जी आप इस्तेमाल इसे कर पाएंगे। एक ज़बरदस्त चीज़ है तमाम उन लोगों के लिए जो काम तो जानते हैं, उनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, और ऐसे तमाम अफराद जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं भी उनको भी ये इम्तहान देना पड़ेगा और फिर आपका नया वीज़ा लगेगा। आज की इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और उस मेहनत के बदले में आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप ओपन करके मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।